जिस दौर में दिल्ली की हवा, धुएं और सियासत दोनों से जहरीली हो गई हो, जहां रोज कौमों और नस्लों में भेद के किस्से खबरें बन रहे हों, वहीं दिल्ली के सतलोक आश्रम मुंडका में मनाए जा रहे परमेश्वर कबीर जी के निर्वाण दिवस की यह तस्वीर उम्मीद देती है। इस स्थान पर कबीर जी की शिक्षाएं, कबीर जी की वाणियां। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई। पवित्र स्थान पर जो आज कबीर साहेब की पवित्र वाणियां जो गूंज रही है, ये वाणियां ना कहीं सुनी थी ना कहीं देखी थी, लेकिन आज उसको अनुभव करने का दिन है। और यहाँ पे बैठ के बहुत ही यहाँ आकर मैंने देखा कि मतलब मानवता को, ह्यूमैनिटी को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है कि उससे बढ़कर कुछ नहीं है। आसमानी रंग से रोशन हो रहा ये आश्रम एकता का प्रतीक है। तो चलिए चलते हैं आपको लेकर हम यहाँ पे। अब जो लोग आ रहे हैं उनसे जानेंगे क्या है उनका कहना, आखिरकार क्या है ये निर्वाण दिवस, क्यों मनाते हैं आज का जो निर्वाण दिवस कबीर परमात्मा के जो है सशरीर सतलोक जाने के उपलक्ष्य में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में मनाया जा रहा है। और ये समाज में इस बात का मैसेज मिल रहा है हमें कि जो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। आज जो है समाज को संत रामपाल जी महाराज जी जो कबीर परमात्मा की वाणियाँ है, जो स्वयं देखा जाए हम ये कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी खुद कबीर परमात्मा के ही अवतार है, जो कबीर परमात्मा के मैसेज को समाज में फैला रहे हैं और आपसी भाईचारा को बढ़ा रहे हैं। और उनकी एक वाणी है संत रामपाल जी महाराज जी की कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यानी कि आज के समय में एकमात्र संत जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी, वो समाज में आपसी भाईचारा का संदेश दे रहे हैं। कबीर साहब जी मगर में सशरीर सतलोक गए थे मगर से, और इसलिए गए थे क्योंकि कबीर साहब जी ने ये मैसेज दिया था, क्योंकि पंडितों ने ये भ्रमणा फैला रखी थी सभी को कि भाई जो मगर में शरीर छोड़ता है वो गधा बनता है, जो काशी में शरीर त्यागता है वो स्वर्ग को जाता है। तो कबीर साहब जी ने ये दिखाया क्या, देखो इसमें जगह से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ कबीर साहब जी ने ये मैसेज दिया था, जो सतभक्ति करता है, पूर्ण कबीर साहब जी की सतभक्ति करता है, वो कहीं भी शरीर छोड़े, चाहे मगर में छोड़े चाहे काशी में छोड़े, वो उसका मोक्ष निश्चित है। इसलिए कबीर साहब जी ने ये मैसेज दिया था। देखो सभी को दिखाते हुए गए थे कि मैं स्वर्ग से भी ऊपर अपने सतलोक को जा रहा हूँ। ये देखो आप इस चीज़ को इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि आज जितने भी अपने श्रद्धालु हैं, जो भी भक्ति मार्ग है, उसमें क्या है ना, एक भ्रमणा फैला दी है कि मोक्ष ऐसे होता है। मोक्ष का एक्चुअली में पता ही नहीं है किसी को। मोक्ष तो पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब जी ने पूर्ण संत रामपाल जी के रूप में आके इस धरती पर, पृथ्वी पर आकर ये पूरा विस्तार से समझाया है कि मोक्ष जो होता है सतभक्ति से होता है। सतभक्ति इस समय पूर्ण संत रामपाल जी बता रहे हैं, जो कि प्रमाण सहित है। यहाँ पे ये जो इतना बड़ा इवेंट हो रहा है सभी सतलोक आश्रम, ये क्या मैसेज देता है सोसाइटी में? जहाँ हम एक तरफ देख रहे हैं कि नफरत की दौर है, लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, किसके नाम पर, जाति मजहब के नाम पर। ये क्या बदलेगा, ये चेंजमेंट हो सकता है? देखो बिल्कुल हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हम सभी में एक भाईचारा पूरा मतलब वो भाईचारा स्थापित कर रहे हैं। क्योंकि जिस समय कबीर साहब जी शरीर छोड़ने वाला अपना मतलब शरीर जा रहे थे मगर से, तो बिजली खान पठान वहाँ के नवाब थे मगर के, और काशी के नरेश थे वीर देव सिंह बघेल। उन्होंने आपस में अपने मन में सोचा और बातें करी अपने सेनापतियों से कि भाई कैसे भी जो हमारे कबीर साहब जी हैं, जैसे हमारे जो हिंदू में बता रहे थे कबीर साहब जी हैं, वो उनको हम कैसे न कैसे उस शरीर को लेंगे, हम उसको अंतिम संस्कार जला के करेंगे। और जो मुसलमान के जो वो थे ये नवाब जी वीर देव सिंह बिजली खान पठान, उन्होंने ये सोचा था कि हम काफिरों के हाथ नहीं जाने देंगे इसको, और हम अपने पीर जी को दफनाएंगे, जैसे मुस्लिम जैसे धर्म में किया जाता है अंतिम संस्कार, उस टाइप से करेंगे।
तो दोनों ने जब दोनों ने कबीर साहब जी ने दोनों को देखा हथियारों के साथ, तो कबीर साहब ने पूछा, भाई ये दोनों जितनी भी सेना कैसे आपके साथ? तो उन्होंने पूछा कि ये जो है ना कबीर, वो चुप हो गए, नीचे गर्दन कर ली। तो कह रहे कबीर साहब जी, धीरे बघेल जी ने बोला कि भाई हम अपने तरीके से अंतिम संस्कार करेंगे आपका। और बिजली खान पठान जी ने बोला कि हम अपनी तरीके से करेंगे। फिर कबीर साहब जी ने कहा, क्या मैंने यही ज्ञान दिया था तुमको जो कि आज भी आप लड़ने मरने पर तैयार हैं? उससे पहले पंडितों ने पत्रा मतलब उसमें भविष्यवाणी में बता रखा था कि आगे आने वाला समय इतना खतरनाक है, ग्रह युद्ध छिड़ने वाला था। तो कबीर साहब जी ने उनको इतना शांत कर दिया, जिस समय कबीर साहब जी गए थे कि भाई मेरा शरीर तो आपको मिलेगा नहीं, मेरे लिए बस 2 चादर लाओ, एक तो बिछाने के लिए और बिछा के उस पर फूल रख दिए, और फिर एक ओढ़ने के लिए। जिस समय कबीर साहब जी जैसे ही चादर ओढ़ी, तो कबीर साहब जी के ऑटोमेटिक परमात्मा सशरीर ऊपर प्रकाश रूप में, प्रकाश पुंज में ऊपर जाने लगे और सबको मैसेज दिया कि देखो पंडितों, अपने पत्रा को चेक करो, मैं स्वर्ग से भी ऊपर आपके और सतलोक जा रहा हूँ। कहाँ मैंने शरीर छोड़ा है? ये मगर में शरीर छोड़ते हुए मैं सतलोक को जा रहा हूँ। दोनों नरेश, वीरदेव सिंह बघेल और बिजली खान पठान जी को जब ये बहुत एहसास हुआ, बहुत धक्का लगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हम कबीर साहब जी को पहचान नहीं पाए, वे स्वयं ही अल्लाह थे, अल्लाह हैं। और वीरदेव सिंह बघेल जी बोले, स्वयं कबीर पूर्ण परमात्मा स्वयं आए थे, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और वो आपस में लिपट के ऐसे रोने लगे, दोनों राजा और जितने भी सेना थी, कि जैसे कि किसी के बच्चे के माता पिता दोनों ही मर जाते हैं, उस तरीके से बहुत तेज़ी से रोए, बहुत बुरी तरह रोए। फिर वहाँ पर ये प्रमाण है आज भी, वहाँ पर आपस में उन्होंने फूल बांट लिए, और जो मुसलमानों ने बिजली खान पठान जी ने जो फूल लिए थे और वीरदेव सिंह बघेल जी ने फूल जो लिए थे, वो आपस में वहाँ पर मंदिर और मस्जिद, वहाँ सिर्फ 100 मीटर का फासला है, और वहाँ पे कोई मतलब सीधा रास्ता है, वहाँ पर कोई बंदिश नहीं लगाई गई है, कोई भी वहाँ पर जा सकता है। तो यहाँ यही मैसेज संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं और भाईचारा स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि भाई जो भी हम भक्ति बता रहे हैं उससे ना कि मोक्ष होगा, आपस में सद्भावना और प्रेम और भाईचारा बहुत अच्छा बढ़ेगा इसमें। इसलिए ये निर्वाण दिवस संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में मनाया जा रहा है। वही पवित्र दिन है आज, जब कबीर परमात्मा सह शरीर सतलोक गए थे। हमारे जनक, हमारे सृष्टि के पूरे जनक, सृष्टि के कर्ता धर्ता इस धरातल से सतलोक गए थे, सह शरीर गए थे, और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, रो रहे थे, बिलख रहे थे कि हमने परमात्मा को पहचाना नहीं। और आज यही बात संत रामपाल जी महाराज पर फिट हो रही है। आज लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज कौन है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। मतलब धर्म को सबसे अलग कर रहे हैं, मतलब धर्म अरम का कोई यहाँ फंडा नहीं होना चाहिए। हम सभी उस परमात्मा की संतानें हैं। तो संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा इस प्रकार की है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग आज एकजुट हो रहे हैं सभी सतलोक आश्रमों में। संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा पे चलकर आज यहाँ पर जितने भी जो भी समुदाय के लोग आते हैं, जिस भी धर्म के लोग आते हैं, वो सभी फील कर रहे हैं परमात्मा की महिमा को, परमात्मा के होने को, परमात्मा के एहसास को, कि सच में परमात्मा थे कबीर जी। निवासी सब ही आना, नगर निवासी सब ही आना, आपस के मतभेद भुलाना, आपस के मतभेद भुलाना, कोई दिन में सबको चला जाना, कोई दिन में सबको चला जाना, या रूठी जग की आस बधाई मैं बांटूंगी, ये मारे हुआ पहाड़ ये परमेश्वर कबीर जी का 508वां निर्वाण दिवस, ये 3 दिवसीय महासमागम था जिसका आज समापन होने जा रहा है। और यहाँ पे इस प्रकार की वाणियाँ जो कि कभी ना कहीं सुनी थी, और इतनी अद्भुत वाणियाँ जिसको आज यहाँ पे बैठ के एक ऐसी फीलिंग आ रही है जिसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं स्पीचलेस हूँ इस चीज़ के लिए। ये वाणियाँ ना कहीं सुनी थी, ना कहीं देखी थी, लेकिन आज उसको
अनुभव करने का दिन है और यहाँ पे बैठ के बहुत ही रियलिस्टिक, मतलब आई एम स्पीचलेस। साहिब, आज संत गरीबदास जी की अमरवाणी का जो 3 दिन से अखंड पाठ चल रहा था, आज भोग लगा है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में। आके बहुत अच्छा लगा, उनकी की दया से जो पाठ था वो संपन्न हो गया। जो संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का अखंड पाठ था वो संपन्न हो गया। 3 दिन ऐसे निकल गए, पता ही नहीं चला हमें। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, मन ऐसा हो जाता है बिल्कुल कि आत्मा को शांति मिल जाती है। जितना भी जो बाहर की दुनिया का जैसा माहौल है, यहाँ पे आके बिल्कुल शांत हो जाता है। जो फ्रस्ट्रेशन है बाहर, वो यहाँ पे आके बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है माहौल बिल्कुल जैसे समाज से अलग कोई चीज़ है। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। जो कार्य आज से 600 साल पहले कबीर जी ने किया थे, हमें सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों को एक सूत्र में बांधा था, वही कार्य आज संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। और उनके इस आश्रमों में जितने भी संत रामपाल जी के सतलोक आश्रम और ये स्थान है, इतनी शांति का यहाँ पर एहसास होता है कि किसी को जाने का ही मन नहीं करता। और कबीर साहब जी की शिक्षाएं ऐसी हैं, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि सभी लोग धर्मों में, मजहबों में बट रहे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं एक अनेक हो गए और पुनः अनेक हो एक। हम एक से अनेक हुए थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी आज फिर से सनातन धर्म का पुनरुत्थान करते हुए सभी को एक कर रहे हैं। एक परमात्मा की, एक ईश्वर की, एक अल्लाह की, एक गॉड की, एक भगवान की भक्ति बता रहे हैं। और वो परमेश्वर कबीर साहिब जी ही ऐसे परमात्मा हैं जिन्होंने एक कार्य किए थे जो भगवान करता है, जो ईश्वर करता है, जो अल्लाह करता है, कबीर करता है। और वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी आज फिर से धरती पर आए हैं और अपने सभी अनुयायियों को वही शिक्षा दे रहे हैं और वही लाभ संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद हो रहे हैं, जो आज से 600 साल पहले कबीर जी की शिक्षाओं पर चल के उनकी भक्ति करने से हो रहे थे। कबीर साहिब जी का निर्वाण दिवस सभी सतलोक आश्रमों में इसलिए मनाया जा रहा है कि उन्होंने पास्ट में जो भी हमें ज्ञान दिया, वो फ्यूचर में आने वाले जो मतलब आगे यूथ आएंगे, उनको ये पता चले कि वो ये कहते हैं कि सब साथ में रहो, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख या दूसरा कोई, वो सब साथ में रहे। जो उन्होंने हमें बताया सद्भक्ति वो करें। के टाइम में इतनी नफरती दौर में जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मतलब सब लड़ने को तैयार है। वो कहते कि हमारा धर्म अच्छा है, वो कहते कि हमारा धर्म अच्छा है। लेकिन यहाँ आकर जो देखा मैंने, वो ये देखा कि मतलब धर्म नाम जो शब्द धर्म है ना, वो हमें सुनने को ही नहीं मिलता कि नहीं यहाँ पर तो हिंदू ही आएंगे या फिर यहाँ पर मुस्लिम ही आएंगे या फिर ये एक पर्टिकुलर धर्म अच्छा है। यहाँ आकर मैंने देखा कि मतलब मानवता को, ह्यूमैनिटी को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है कि उससे बढ़कर कुछ नहीं है। नाम त्रिभुवन दास है, मैं अफ्रीका से आया हूँ, नेपाली हूँ, नेपाल में रहने वाला हूँ। और मैं ये कबीर परमात्मा के जब से भक्ति में लगा हूँ और ये कबीर परमात्मा भक्ति कर रहा हूँ, इसीलिए मैं अफ्रीका से यहाँ आया हूँ कि ये मुंडो का आश्रम में ऐसे सुकून, ऐसे चैन मिलता है, ऐसे आराम, ऐसे शांति मिलती है, ये संसार में कहीं भी नहीं मिलता है। मैं बहुत देश गया, बहुत संसार घुमा, जैसे बाइबल पढ़ा, इराक गया, ये अमेरिकन के साथ ये सेलिब्रेशन, क्रिश्चियन लोग के सेलिब्रेशन किया और मुस्लिम लोग के ये बाइबल, ये क्या बोलते हैं, कुरान भी पढ़ लिया, मैंने पूरा पढ़ लिया। और सारा कहीं भी सुकून नहीं है, ये प्रेम के आंसू कहीं भी नहीं बहती है, यहाँ पे बहती है ये कबीर परमात्मा के भक्ति में। संत रामपाल जी महाराज ही कबीर परमात्मा है आज के दिन। उन्होंने ये शास्त्र, शरीर और ब्रह्मांड में प्रमाणित भक्ति बताया है, ये कहीं भी नहीं है। पूर्ण संत, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण मंत्र, ये संत रामपाल जी महाराज ही कबीर परमात्मा स्वयं आके वो देने के अधिकारी है और वो और कोई भी नहीं है, ये मेरे को जानकारी हुआ। और मेरा नाम फलक है और मैं दिल्ली से आई हूँ और मैं सतलोक आश्रम में उपस्थित हूँ। यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के मुख कमल से जो वाणियाँ गूंज रही है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। और जो मैंने इंग्लिश में, हिंदी में, लिटरेचर, साहित्य में जो भी मैंने कबीर साहब जी के बारे में पढ़ा है, उनकी वाणियाँ सुनी है, पढ़ी है, उनसे मैं भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई हूँ। सतसाई भगत जी, सुनील दास, उत्तराखंड खटीमा से। इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? परमात्मा की दया से सेवा मिली है, इस सेवा के लिए हम अपने
कर्म बनाने के लिए। सेवा कर रहे हो आप? ये भंडारे की सेवा की, अभी हमें बर्तन काम की सेवा मिली है, साफ सफाई की, ताकि अधिक से अधिक अपनी सेवाओं का वो करके अधिक से अधिक पुण्य के भागीदार बनने का ये अवसर मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि इतना सर्दी का मौसम हो रहा है, जनवरी का महीना है और तो इस जी भगत जी, ये हमको पता है कि ये सेवा का मतलब क्या है। हमारे लिए ठंडी का मतलब नहीं, हमें अपने सेवा का मतलब कि हम पुण्य के भागीदार बन रहे हैं, और ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है, कुछ पुण्यकर्मी प्राणियों को मिलता है, और हम उस सौभाग्यशाली हम परमात्मा के इस सेवा के लिए समर्पित होकर सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ये बड़े भाग से मिलता है। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, क्योंकि ऐसे सेवा बहुत कम मिलती है और अपने पुण्य के भागीदार बनने का अवसर मिल रहा है। तो आप सभी ने सुना और देखा सतलोक आश्रम की व्यवस्थाओं को, सतलोक आश्रम में आए श्रद्धालुओं के अनुभव। उन्होंने बताया कि क्या है निर्वाण दिवस और आखिरकार क्यों ये मनाया जाता है, उन्होंने ये बताया। और हम भी अपनी समझ को बढ़ाने के लिए इस स्थान पर आए और अपनेपन का एहसास किया। सभी का आचरण एक अपनेपन का एहसास कराता है, और भक्ति में युग की शुरुआत इस स्थान से हो रही है, एक नव युग की शुरुआत हो रही है। यहाँ पर लोगों का जो आचरण है वो बेहद समाज को एक बहुत बड़ा संदेश देता है। संत रामपाल जी महाराज जी जो कबीर जी की विचारधाराओं को आगे बढ़ा रहे हैं, जो समाज का परिवर्तन कर रहे हैं, ये यहाँ पर हकीकत हमने देखी, और ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, जाति मजहब से उठकर इंसानियत का पैगाम फैलाया जा रहा है, और उसे श्रद्धालु यहाँ पर सजोकर अपने घर लेकर जाते हैं, एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताइएगा। मिलेंगे इसी प्रकार की अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।